अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान नज़म प्याम लतीफ़ है। ये सिंधी ज़बान की शायरी है। तारफ़ो इंतखाब प्रोफेसर अमजद इकबाल हैं और इनके मुतरजम जो है तर्जमा करने वाले शेख अय्यास हैं। आइए शेर नंबर 5 जो कि आखिरी शेर है उसका तर्जमा करते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। तेरी ही ज़ात अव्वल व आखिर, तू ही कायम है और तू ही कदीम, तुझसे वाबस्ता हर तमन्ना है, तेरा ही आसरा है रब्बे करीम। ये नज़म जो है सिंध के अजीम सूफ़ी शायर और फ़िलासफ़र शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के सिंधी कलाम शाह जो रसालू का तर्जमा है। अब्दुल लतीफ़ ने अपनी शायरी से दुनिया को मुतासर किया, जिसमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का दर्स दिया गया है कि अगर परवरदिगार से मोहब्बत करनी है तो उसकी मखलूक से प्यार करना होगा। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद कामिल इस दुनिया के आगाज़ से पहले का है और इसी के इख्तिताम के बाद भी कायम रहेगा। अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सिफ़ात में मुकम्मल और भरपूर है। हर शय जो है वो फना हो जाएगी, लेकिन सिर्फ खुदा ताला की ज़ात जो है वो इस दुनिया में रह जाएगी। इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है और इसकी मुख्तलिफ सिफ़ात बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला ने जब कोई चीज़ खुद नहीं फरमाई थी, जब भी अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, और जब सब कुछ फना हो जाएगा तब भी खुदा ताला की ज़ात ही बाकी रहेगी। मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। और कुरान करीम में इरशाद पाक है, ज़मीन पर जितनी भी मखलूक है सब फना होने वाली है और तुम्हारे रब की अज़मत और बुज़ुर्गी की ज़ात जो है वो बाकी रहेगी। ये जो उन्होंने इरशाद फरमाया वो है सूरत रहमान आयत नंबर 28 में। शायर कहता है कि हर ख्वाहिश और ज़रूरत को पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसके साथ हर इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात वाबस्ता होती हैं। वो कहता है कि ए करम करने वाले रब, हम जैसे गुनाहगारों को सिर्फ़ और सिर्फ तेरा ही सहारा है। मतलब खुदा ताला का सहारा ही हर जगह पर जो है वो नज़र आता है। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं हमारा। मतलब खुदा ताला की ज़ात का ही हर इंसान को सहारा है और इसके सहारे के सिवा जो है कोई और सहारा नज़र नहीं आता जो कि हमारी रहनुमाई कर सके और हम जो है खुदा ताला के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। तो इस तरह से खुदा ताला की ज़ात ही अव्वल है और वही आखिर है और वही कायम रहने वाला है और हमेशा ही कायम रहेगा और उसी से हर ख्वाहिश जो है वो वाबस्ता है और खुदा ताला की ज़ात का ही हर इंसान को सहारा है। उम्मीद है तलबा आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको लर्न करें, याद करें, ज़हन नशीन करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।